हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और मैं नवगुरुकुल में बेसिकली काम करता हूँ। मैं आज ये बस आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू लिटिल बिट अबाउट डाउट क्लासेस एंड बिफोर वी इवन टॉक अबाउट इट आई जस्ट वांटेड टू वेलकम यू एंड थैंक यू फॉर एसेंशली being a part of this journey. We are all learning this together and we're very excited to be working with you. um, so but now coming back to doubt classes structure. सो एसेंशली हर बच्चे को जब वो 3 महीने प्रोग्रामिंग में स्पेंड कर रहा है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, तो वो दो तरीके की क्लासेस करता है। एक है आपकी मास्टर क्लासेस, एक है आपकी डाउट क्लासेस। और सिंपल सा फंडा है कि मास्टर क्लासेस थोड़ी सी बड़ी क्लासेस होती हैं, 50 से 100 बच्चे होते हैं और यहाँ पे कोई उनको पढ़ाता है। ये टिपिकली हम छोटी क्लासेस रखना चाहते हैं, 5 से 20 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, और आगे चल के शायद और कम ही करेंगे। यहाँ पे दीज आर मोर ऑफ प्रैक्टिस या फिर डाउट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है कि हम डाउट क्लासेस को कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है और जैसे मैंने बताया लाइक वी आर ऑल लर्निंग टुगेदर, आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, सो वट एवर योर फीडबैक इज जस्ट लेट अस नो एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न एंड इम्प्रूव। सो कमिंग टू डाउट क्लासेस नाउ। सो अब हमें बच्चे से क्या चाहिए, हमारे पास लगभग 1 घंटा है और हमारे पास एक टॉपिक है। तो अगर मैं टॉपिक मान लिया लेट्स से कि हमारे पास लूप्स करके टॉपिक है, तो पहली चीज़ हम ये चाहेंगे कि हम टॉपिक पे बने रहें। ठीक है, कोई बच्चा अगर आपसे इफ एल्स का डाउट पूछ रहा है तो आप उसे उस टाइम के लिए मना कर दो कि यार ये जो टाइम है ये नहीं है, ये लूप्स की क्लास है। ठीक है, अगर सब लूप से क्वेश्चन खत्म हो जाए तो उसके बाद हम फिर भी इफ एल्स का ले सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये टॉपिक पे फोकस आई थिंक बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि फोकस प्रैक्टिस एंड डाउट्स पे है, टीचिंग पे नहीं है। तो अगर आपके पास कोई बच्चा आता है और बोलता है मेरे को तो इफ एल्स नहीं आता, लूप नहीं आता है, जो भी आपका टॉपिक है मुझे नहीं आता, तो एज ए टीचर हमारा मन करता है मुझे पढ़ा दे, राइट, क्योंकि लगता है यार उसको समझ में आना चाहिए। पर ये थोड़ा सा डेंजरस प्रैक्टिस भी हो सकती है बिकॉज वी वॉन्ट दैट चाइल्ड टू बी एबल टू अल्टीमेटली learn from master classes and practice here. So we would like to keep teaching to a minimum. जितना कम से कम आप पढ़ा सकते हो उतना कम से कम पढ़ाओ। पर अगर फिर भी आपको लगता है रिवीजन करवाना है, जैसे अगर आपने लूप्स का एक टॉपिक किया एंड समवन इज टॉकिंग अबाउट कि हम मैम या सर हम क्या लूप्स का रिवीजन कर सकते हैं, सो आपने उन्हीं में से किसी को बोला कि आप एक काम करो, मुझे बताओ लूप्स क्या होते हैं, कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ी तो करेक्शन कर लिया। द थर्ड थिंग आई वांट टू फोकस ऑन, द फर्स्ट थिंग इज टॉपिक पे फोकस करना है, सेकंड चीज़ प्रैक्टिस और डाउट्स पे फोकस करना है। द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू फोकस इज फोकस ऑन पार्टिसिपेशन। तो जितना हमारी सक्सेस मेट्रिक है कि कितना हम कम से कम बोल रहे हैं बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हमने लूप्स के बारे में रिवीजन कर रहे हैं तो कैसे हमने अलाउ किया, कैसे हमने इंश्योर किया कि बाकी लोग समझा रहे हैं और एट वर्ड्स हम बस करेक्शंस कर रहे हैं कुछ। तो अगर सिमिलरली किसी ने अपना कोड दिखाया तो कैसे हमने सबसे पहले क्लास से ही पूछा, वी आस्क्ड देम कैन यू टेल अस, लेट अस नो अबाउट दिस कोड, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, जो भी है, जो भी आप खुद शायद फीडबैक देते हैं, पहले हम वही फीडबैक लोगों से लें और धीरे धीरे हम उनकी पार्टिसिपेशन पे काम करें। एंड चौथा और लास्ट चीज़ जिसमें मैं फोकस करना चाहता हूँ है कि कोड, एक्चुअल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल कोड इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे सोचो कि ज़्यादातर बच्चे फ़ोन पे कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो उनको बोलो वो अपना कोड शेयर करें, अपनी जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं उस ऐप को स्क्रीन शेयर करके अपना कोड दिखाएं और वो कोड चलाएं। तो अगर हम इन चार चीज़ों ध्यान रखें, फोकस, पार्टिसिपेशन, रियल कोड और प्रैक्टिस एंड डाउट्स पे फोकस करना, तो मेरे को लगता है मोटा मोटा डाउट क्लासेस को हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो अगर हम सोचें, फिर हमारी क्लास शुरू हुई, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हमने क्या बोला कि भाई पहले अपनी स्क्रीन दिखाओ। स्क्रीन में किसी ने आपको कोड दिखाया, फिर किसी और ने इस पर कमेंट किया और ऐसे करके आपका क्लास चलता रहा और आपने उनको जहाँ भी ज़रूरत पड़ी आपने करेक्ट किया या फिर आपने उनको एक्सप्लेन किया विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन पार्टिसिपेशन। तो आपकी क्लास में बेसिकली ज़्यादातर क्या होना चाहिए, फिर शायद मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल विल बी ब्रिंगिंग और शोइंग यू द कोड दैट दे हैव रिटन, और फिर उस कोड पे उनको फीडबैक मिल पाएगा
इससे क्या होगा कि बच्चा एक्चुअल कोड लिखेगा। ऐसा नहीं है कि ना क्लासेस बिकम अ लेक्चर पॉइंट जहाँ पे बस वो सुन रहा है। डाउट क्लासेस की वजह से बच्चा प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। तो बच्चा अगर नहीं लिख कर आ रहा है तो आप कैसे उसको बोल रहे हो कि यार प्लीज़ अगली बार ना एक काम करना, आप इस क्लासिक टॉपिक को दोबारा अटेंड करो, बट कोशिश करो आप इफ एल्स पे अपना कुछ कोड लिखो और आप उसको डिस्प्ले करो, आप उस प्रोग्राम में उसको क्लास में शेयर करो, है ना। सो इसका लास्ट पॉइंट आई थिंक मुझे बोलते बोलते याद आया कि हमें एंकरेज पार्टिसिपेशन बाय एवरीवन। तो एक तो है कि बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें कि यार आपके पास 10 बच्चे हैं, हो सकता है 6 बच्चे हैं पर सारा टाइम वही बोल रहे हैं, ये शायद अचीव हो गया। यहाँ पे कि जो 10 के 10 हैं, अगर मान लो बच्चे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हर कोई बोले, अपना कोड दिखाने की टेंडेंसी हर कोई रखे। तो ये बच्चों को एकदम क्लियर हो जाए कि वी आर यूजिंग दिस क्लास टू एक्चुअली राइट कोड, और क्लास से पहले हम कोड जितना लिख कर लेकर आएंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा। और आप साथ साथ में जो एक और चीज़ कर सकते हो, जस्ट इन केस कि बच्चे कोड लिख के नहीं आए हैं, तो आपकी टॉपिक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक में क्वेश्चंस होंगे। तो आप बच्चों को या तो उस लिंक से क्वेश्चन दे सकते हो या खुद बना के क्वेश्चन दे सकते हो कि अच्छा चलो ये क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। और जब बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर पे हम उनको फीडबैक दे सकते हैं अगर बच्चों ने कोड पहले ना लिखा हो, ठीक है। तो एसेंशली इस तरीके से हम उनकी प्रैक्टिस को हम इम्प्रूव कर पाएंगे, और जब जब वो कुछ हमें प्रॉब्लम बताएंगे तो हम उनके डाउट को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेसिक फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन वर्क ऑन डाउट क्लासेस, एंड we're just very excited to have you. Thank you for helping us out with this. It's a very interesting cause because प्रोग्रामिंग में अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, एंड वी नीड टू फिगर आउट हाउ डू वी इंश्योर कि प्रोग्रामिंग की वजह से गैप बढ़े ना। इनफैक्ट किसी तरीके से हम रूरल बच्चों तक, लड़कियों तक पहुँच कर और भी वल्नरेबल ग्रुप्स तक पहुँच कर प्रोग्रामिंग को ऐसे ला पाएँ जिससे कि वो उस चीज़ को अपने अलग अलग लाइफ के एरियाज़ में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग।